बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको बैंक इंटरेस्ट अमाउंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेट बैंक इंटरेस्ट अमाउंट। अब यहाँ पर हम बैंक इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले तो मैं डाटा बना देता हूँ जो हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है बैंक इंटरेस्ट के लिहाज से। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लाइंट नेम का एक कॉलम बनाऊँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं राइट करता हूँ अकाउंट नंबर हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कॉस्ट के बाद यहाँ पर ऐड कर लेते हैं टाइम पीरियड और इसी के साथ फिर मैं ऐड करूँगा यहाँ पर इंटरेस्ट के बाद यहाँ पर इसको मैं यहाँ से स्पेलिंग सही कर लेता हूँ। इंटरेस्ट के बाद यहाँ पर अब मैं अप्लाई करूँगा अप्लाई बैंक चार्जेस आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ टोटल इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर जो मैंने हेडिंग्स दिए हैं, अब ये हेडिंग किस तरीके से और क्यों मैंने दिए हैं, वर्किंग करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं इनको मर्ज कर लेता हूँ, इस तरीके से सिलेक्ट करके इनको यहाँ पर इस तरीके से हर कॉलम को मर्ज कर लूँगा। जिस तरह आपको इसकी जो फॉर्मेटिंग रखनी है आप उस हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग रख सकते हैं। तो फ़िलहाल जो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ तो आप भी इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। और अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। रैप टेक्स्ट से क्या होगा कि आपकी जो ऊपर की जो टॉप की जो स्पेस होगी वो इस तरीके से फिलअप हो जाएगी। और अब हम यहाँ से जो इनको सेट करते हैं और इनको भी हम अलाइनमेंट सेंटराइज कर देंगे। और टाइम पीरियड अगर हम इसमें अपने हिसाब से कॉलम को एडजस्ट करेंगे, यहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, अप्लाई बैंक चार्जेस और इसके बाद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। कॉलम के साइज़ वगैरह मैं इस तरीके से बढ़ा रहा हूँ ताकि ये है कि आपका जो भी आपकी जो हेडिंग होगी वो प्रॉपरली इस तरीके से आपके पास शो हो जाए। तो क्लाइंट नेम भी हमारे पास आ रहा है, अकाउंट और कॉस्ट, टाइम पीरियड और इंटरेस्ट और अप्लाई बैंक चार्जेस, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड टोटल इंस्टॉलमेंट। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। तो अब मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ और है इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसकी येलो कलर कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर हम डाटा बनाएंगे। तो डाटा के लिए यहाँ पर मैं नेम ऐड कर लेता हूँ, जो भी हम यहाँ पर नेम ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लाइंट नेम लिखता हूँ, नेम ताहिर और आतिफ, कोई भी हम यहाँ पर नेम राइट कर सकते हैं और जितने चाहें आप राइट कर लें। तो यहाँ पर हम एक कुछ क्वांटिटीज़ में अपने नेम वगैरह क्लाइंट जो नेम होंगे वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इसके साथ लारेब और फिर इसके बाद यहाँ पर मास नेम लिखेंगे। इसके बाद साबिर और रमीस यहाँ पर टाइप करेंगे नेम और इसके बाद फिर हम यहाँ पर कास और लास्ट नेम ले लेते हैं हम। इतना हमारा डेटा काफ़ी है। तो इनको मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं अप्लाई कर दूँगा ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर अब मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ। जैसे अकाउंट नंबर हम यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने A1-123 दे दिया और इसको मैं यहाँ से कर दूँगा ड्रैग। और ड्रैग करने के बाद अब यहाँ जो अमाउंट होगी, जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट कह लें या लोन कह लें आप, तो कॉस्ट हम यहाँ पर ऐड कर, जैसे हमने 3 लाख और हम यहाँ ऐड करते हैं 8 लाख और इसी के साथ 25, यानी 2,50,000 हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर ऐड हो जाएंगे 10 लाख और 1 लाख इसमें ऐड हो जाएंगे और उसके बाद अगेन 8 लाख हो जाएंगे। तो कॉस्ट भी हम अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ कॉस्ट लिख रहा हूँ अपने हिसाब से, तो आप एज अ सैम्पल के तौर पे आप यहाँ पर कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो इसमें हम अमाउंट
9,50,000 और देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 9,50,000 हो गए। और इसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे मज़ीद, और इसके बाद तमाम डेटा के जो कॉस्ट है वो हम यहाँ राइट करते चले जाएंगे। और लास्ट रह गया है, इसको भी हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने क्लाइंट की जो कॉस्ट है वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर लिए। अब उसके बाद आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, अब आप आ जाएं यहाँ पर अपने इस वाली जगह के ऊपर जो हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ी। तो यहाँ हम अपना डाटा जो राइट करेंगे, तो इसमें मैं यहाँ पर कॉस्ट की हेडिंग बना लेता हूँ और इंटरेस्ट की हेडिंग बना लेता हूँ, इंटरेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस की भी हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी। और इसके बाद इनको भी यहाँ से मैं बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ से फॉर्मेटिंग हम यहाँ से ले लेते हैं इस तरीके से। और अब यहाँ पर हम एक लिमिट बनाएंगे कि अगर हमारी जो कॉस्ट अगर 2 लाख है तो 2 लाख हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, 2 लाख। या इसके अलावा अगर आपके पास जो आपकी कॉस्ट अगर 5 लाख हो तो हम अपनी कॉस्ट के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड करेंगे। और 8 लाख और इसके बाद 10 लाख और लास्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर 14 लाख। और यहाँ पर हम लिख लेंगे अबव। अब अबव क्यों लिखा है यहाँ पर मैंने, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम जैसे 3%, 5%, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे 8%, और इसके बाद ले लेंगे 10%, 12% एंड 14%। बैंक चार्जेस यहाँ पर हम ले लेते हैं 1.5%, और इसके बाद 2%, 3%, 4, यहाँ पर लेंगे 2%, 3%, और 3% के बाद यहाँ पर हम ले लेंगे 4%, 4% के बाद अब यहाँ पर हम लेंगे 5%, और इसके बाद हम यहाँ ले लेंगे 6%। अब यहाँ पर भी हम इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, यहाँ इसका बॉर्डर दे देते हैं। तो अब यहाँ मैंने जो इस तरीके से चार्ट बनाया साइड पे, तो ये मैंने किस लिए बनाया कि अगर आपकी जो कॉस्ट है अगर वो 2 लाख तक होती है तो उस पर कितना इंटरेस्ट % लग रहा है और बैंक चार्जेस कितने लग रहे हैं यहाँ पर 1.5%। अगर 5 लाख तक की अगर आपकी कॉस्ट होती है तो इंटरेस्ट पे 5% लगेगा और बैंक चार्जेस 2% होंगे। और कॉस्ट अगर आपकी 8 लाख तक चली आएगी तो उस पर 8% इंटरेस्ट होगा और बैंक चार्जेस आपके उसके 3% होंगे। तो ये डिपेंड करता है, हमने यहाँ पे एक सैम्पल के तौर पे इंटरेस्ट और चार्जेस रखे हुए हैं, आप कुछ भी इस पे लेके वर्किंग कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने टाइम पीरियड वाले फंक्शंस के ऊपर आते हैं। अब टाइम पीरियड वाले फंक्शंस के ऊपर आपने क्या काम करना है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना है इफ़ कंडीशन। तो इफ़ कंडीशन का फार्मूला लग गया तो यहाँ ध्यान से आप लगाइएगा, तो इसमें आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी, आप वो फार्मूले को इजीली फोकस कीजिएगा। यहाँ पर इक्वल इफ़ ब्रैकेट ऑन करेंगे, सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा अपने इस वाले सेल को। अगर आपकी कॉस्ट लेस देन होती है या इक्वल होती है किस चीज़ के, आपके इस वाले कॉस्ट से, और इसको हम कर देंगे F4 से आपने इसको फ्रीज कर देना है। अब यहाँ पर आप सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ पर 2 लाख भी लिख सकते हैं। इस तरीके से चॉइस है आपके पास, तो आप फिलहाल इस तरह कर लें जिस तरह मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो आप इसको करेंगे यहाँ से F4 से आपने इसको फ्रीज करना है, इक्वल लेस देन हो या उसके बराबर हो, कॉमा। तो आपके पास क्या चीज़ प्रिंट हो जाए यहाँ पर, तो आपका जो इंटरेस्ट अप्लाई हो जाए, यानी इस वाले सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम F4 से फ्रीज कर देंगे। तो आपका ये वाला सेल मल्टीप्लाई हो जाए आपकी कॉस्ट से, तो यानी कि आपके इससे मल्टीप्लाई हो जाए। तो यानी कि यहाँ पर हम इंटरेस्ट की जगह 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, तो हम डायरेक्टली अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो वैसे भी आपको करना चाहे कर सकते हैं। तो अगर इस तरह करना चाहे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप पहले इस वाले फॉर्मूले को पहले आप फॉलो कीजिएगा, उसके बाद फिर आप जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे भी काम कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगा कॉमा, अगेन मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इफ़, और अब मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा K10 अगर लेस देन इक्वल टू,
अब लेस देन इक्वल टू के बाद अब मैं सिलेक्ट करूंगा अगर वो इससे छोटा हुआ, इसको भी F4 कर दूंगा यहाँ पर, तो आपके पास क्या अप्लाई हो जाए, तो आपके पास इसमें कॉमा लगाएंगे तो आपके पास 5%, इसको भी F4 कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपकी कॉस्ट से। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और राइट करूंगा इफ, ब्रैकेट ऑन करूंगा। अब यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, अगर आपकी कॉस्ट लेस देन इक्वल किस चीज़ के, इससे 8 लाख से, इसको आपने कर देना है F4 से फ्रीज, F4 से आपने फ्रीज किया कॉमा, तो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाए 8% जो ये आपका इंटरेस्ट है, इसको भी आप F4 से फ्रीज कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे आप अपनी कॉस्ट से, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं कॉस्ट पे F4 इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने इनको फ्रीज करना है ताकि ये नीचे रिपीट ना हो, और कॉस्ट तो आपने रिपीट करवानी है तो इसलिए आप इसको फ्रीज नहीं कर रहे हैं। तो अब हम लगाएंगे कॉमा, अगेन इफ, ब्रैकेट, जितनी कंडीशंस होंगी आपने उतनी इफ कंडीशन लगानी है, और उसके बाद अब आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है अगर आपकी जो कॉस्ट है वो लेस देन है इक्वल टू 10 लाख, तो इसको भी आपने F4 से फ्रीज करना है कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए आपका यानी कि इंटरेस्ट वैल्यू, इसको भी F4 कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाए आपकी किससे, कॉस्ट से कॉमा, इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे, अगेन आपकी जो कॉस्ट अगर लेस देन या इक्वल टू किससे हो, यानी कि आपकी इससे 14 लाख से, इसको F4 करेंगे कॉमा, तो क्या हो जाए, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा F4 से फ्रीज, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपकी कॉस्ट से। तो अब यहाँ पर लास्ट कंडीशन कॉमा, इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब अगर आपकी कॉस्ट ग्रेटर होती है, अब यहाँ इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी 14 लाख से ग्रेटर होती है, इसको हम करेंगे F4 कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, यानी आपकी जो 14% है इसको आप करेंगे F4, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपकी कॉस्ट से, कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो अब आपने क्या काम करना है, अब आपने अपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, जितने आपने ओपन ब्रैकेट किए हैं उतने ही क्लोज करेंगे। तो कलर वाइज आप ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा आपने फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज ऑरेंज हो गया, सेकंड आपका पिंक, फिर ग्रीन, फिर पर्पल, फिर रेड एंड लास्ट आपका ब्लैक। अब हम इसको करेंगे इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके पास ये जो आपका टाइम पीरियड, और इसमें हमने एक काम कर दिया है कि इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई करना था यहाँ पर इंटरेस्ट के ऊपर, तो ये हमने अप्लाई टाइम पीरियड पे कर दी, कोई इशू नहीं है। आप इसको कॉपी कर लें फॉर्मूले को यहाँ तक, इक्वल से पहले कर लें, कंट्रोल सी से कॉपी कर लें और यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर दें और यहाँ इक्वल लगा के यहाँ पेस्ट कर दें आप इसको और इंटर कर दें, और अब आप इसको कर दें ड्रैग। ये टाइम इंटरेस्ट पे आपका फॉर्मूला लगना था तो मैं टाइम पीरियड पर लगा दिए। अब टाइम पीरियड की जगह आप यहाँ पर जैसे ईयर मेंशन कर लें 3, 4 और उसके बाद 6, 5, 2, 7, 3, 8, 4, 6, 2, 5। अब टाइम पीरियड है, जो भी आपका टाइम पीरियड होगा कि आपका कितना है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपने इंटरेस्ट आपका लगता जाएगा। अब आते हैं अप्लाई बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस पे भी हमारा इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लगेगा, तो आपने सिर्फ इस फॉर्मूले को कॉपी करना है और इसमें बस आपको एक चीज़ चेंजेस करनी होंगी। कॉपी करें इसको और यहाँ पर आएँ और इक्वल लगा के आप इसको पेस्ट कर दें। अब पेस्ट करने के बाद जहाँ पर आपका इंटरेस्ट आपने सेल्स को सिलेक्ट किया था वहाँ आपने बैंक चार्जेस को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपका D9 है, आपका देखें कॉलम देखिए D है, D9, D10, D11, तो वो सारे फंक्शंस आपके यहाँ पर बैंक चार्जेस वाले आ जाएंगे। जब मैं D9 को रिप्लेस कर लेता हूँ, जैसे D9 को रिप्लेस कर दिया E9 से और इसको हम कर देंगे F4 से फ्रीज। इसी तरह अब आपके पास D10 आएगा, D10 को रिप्लेस कर देंगे आप E10 से, इसको भी आप कर देंगे F4 से फ्रीज। उसके बाद D11 को आपने यहाँ से E11 से रिमूव कर देना है और इसको भी आप F4 से फ्रीज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आपने D12 पे आ जाएं। D12 की जगह अब आपने इसको सेलेक्ट करना है F4 से फ्रीज, और इसके बाद D13 की जगह E13 आ जाएगा और लास्ट आपका D14 और D14 की जगह आपका आ जाएगा E14 और इसको भी आपने F4 से फ्रीज कर देना। इंटर करेंगे यहाँ पर तो यहाँ से आपके पास जो आपका
जो अप्लाई बैंक चार्जेस होगा वो भी आपके पास इस तरीके से निकल आएगा कि बैंक चार्जेस आपके इंटरेस्ट के ऊपर और आपका जो टाइम पीरियड होगा उस हिसाब से कितना है वो आपके पास इस तरीके से शो कर देगा। अब हम आते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट पे होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, आपने इक्वल लगाना है और इक्वल लगवाने के बाद आपने यहाँ पर इंटरेस्ट वाले सेल को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप अपने टाइम पीरियड से, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो आपका ईयरली बेसिस के ऊपर होता है, तो हमारा टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद हम प्लस कर देंगे अपनी कॉस्ट को, और कॉस्ट को प्लस करने के बाद हम करेंगे इंटर। तो ये आपकी जो इंस्टॉलमेंट थी वो आपकी बन गई है आपकी ईयर के लिहाज से। अब हम आते हैं नेट इंस्टॉलमेंट, यानी टोटल इंस्टॉलमेंट जो आपकी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर आपने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को आपने सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो अब हम इसको माइनस कर देंगे आपकी जो कॉस्ट, आपकी जो टाइम पीरियड होगा, और इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अप्लाई बैंक चार्जेस से। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो नेट इंस्टॉलमेंट होगी वो भी आ जाएगी, यानी कि आपकी जो कॉस्ट थी 3 लाख आपकी कॉस्ट थी, टाइम पीरियड आपका 3 साल का था, इंटरेस्ट आपका जो था 15,000 आपके अमाउंट के ऊपर, और उस पर चार्जेस बैंक चार्जेस भी आपके अमाउंट के ऊपर थे, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपकी 3,45,000 है आपकी, और जो टोटल आपकी जो पे बन रही है इंस्टॉलमेंट वो आपकी बनती है 3,27,000, ये आपकी पे बन रही है यहाँ पर। तो ये हमारी इस तरीके से हम बैंक इंटरेस्ट शीट कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस को ऐड करके हम अपना एक बैंक इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप हमारी इस वाली वीडियो और हमारी जो प्रीवियस वीडियो जितनी भी क्लासेस हमने आपको दिखाई हैं यूट्यूब के अंदर, तो वो तमाम क्लासेस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल फाइल को और मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फेसबुक का लिंक भी नीचे दिया हुआ हमारा पेज है फेसबुक के ऊपर, अगर आप फेसबुक से हमें कोई भी अपडेट या कोई मैसेज करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको मैं सॉल्व करूँगा और आपके लिए एक न्यू वीडियो उसी सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बना के समझाऊँगा मैं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए और फ्रेंड में भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।